गुड मॉर्निंग सर। मनी। काफी दिनों से देवोत्तम जी नहीं आ रहे। रुकिए एक मिनट। सर ये क्या कर रही है मार्केट? करने के लिए बोला। हाँ, आज का क्या बात सर? मुझे बोलते तो वही हाँ है ना उसको उसको जाना चाहिए मैया के साथ वो ऊपर साथ रहता है। हाँ ये बैग उधर हमको तो हाँ बैठा रहने को देखो उधर हेडफोन वाला आया है। हेलो। हेलो। यस सर, यस सर। क्या कर रही है सर मार्केट? सपोर्ट लेने की कोशिश। मतलब घूमेगी सर मार्केट? फिलहाल घूमेगा तो अगला दिन। आज मंडे, ट्यूसडे। फिलहाल तो ये आपके मेजर टाइप की कैंडल के हिसाब से कौन सा कैंडल आ रहा है? मेजर टाइप के ये कैंडल थी टॉप टू बियरिश या ओनली कलर बुलिश। ये भी था ओनली कलर बुलिश। इसके हिसाब से यहाँ तक तो सपोर्ट के एरिया पे जाके ये होल्ड कर रहा था। अभी इसके मेजर टाइप ऑफ कैंडल के फंक्शन के हिसाब से कल ये भी बोल रहे थे कि इधर खुलेगा और हल्का सा ऊपर जाके अपने को काटने की मौका देगा। लेकिन मैं काटूंगा नहीं, क्योंकि 2 वीक्स लेटर के लिए है ना। तो ये वीक ने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीक देखेंगे। अभी ये मेजर टाइप की कैंडल लेके आ रही है। प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे लिया था। अभी इस जोन के अंदर में घुस के ही सपोर्ट लिया इसने। अभी इसकी शेडो निकल के आ रही है, मतलब ये बाइंग में है। इंटरनल बाइंग चल रही है। अब इसकी अगला इफेक्ट आज नहीं कल दिखेगा। 3:15 तक बस ये ऐसे ही नौटंकी मार के बंद हो जाए, और कुछ नहीं। मेजर टाइप की कैंडल के हिसाब से ये बॉटम टू बुलिश कैंडल है, या फिर ओनली कलर बेरिश कैंडल। तो 3:15 तक देखते हैं। अगर 3:15 तक ये फिगर और आगे बढ़ता है तो अच्छा है, नहीं तो ये नीचे आके देखते हैं ना ये एसएल को टच करता है कि नहीं। ये एसएल प्रीवियस स्विंग लो के हिसाब से ये लो, ये हाई। जब तक ये इसके नीचे नहीं जाएगा इसको नेगेटिव नहीं माना जाएगा। इतनी सी एरिया से ही इसकी बाइंग बनी है। इसमें बाइंग चल रही है। 15 मिनट में जाते हैं, देखते हैं इसी जगह से क्या हो रही है बाई। समझे? चलिए, देवोत्तम जी के नाम लिए देवोत्तम जी आज हाजिर। अभी यहाँ पे इसने लिया था स्विंग लो, यहाँ से लिया इसने स्विंग, ये स्विंग हो गई नेगेटिव। उसके बाद ये इसके ऊपर गया, मतलब ये हाई, हाई के ऊपर ये है हायर हाई। अब ये अगर लगाएगा लो, अब इस लो के नीचे इसको फिर से घुसना नहीं है। इसकी जो लो बनेगी वो इसी लाइन से बन के फिर से ऊपर हो जाना चाहिए, तो तब ट्रेंड विजिबल हो जाएगी। अब देखते हैं क्या कर क्या रहा है ये। कि किसी बोलिश।
अभी अपने को यहाँ पे कुछ ढूंढना है। अगर यहाँ से ये ढूंढना है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो पहले उठेगा, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ये चीज ढूंढना है। ये चीज देखना है कि पापा, पापा कुंतु, क्या समझे? अभी ये दिखाई देना चाहिए। इसका अब का टारगेट ये पॉइंट है। यहाँ से इसने स्विंग लिया और स्विंग में हायर हाई मार के ये टारगेट 21,986।
चलो टारगेट टच करो, उसके बाद गिनना। सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, चम चमा चम चम, टक 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 टक। चलिए टारगेट डन, इंट्राडे टारगेट। चलो और उठ। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? नहीं आया तो पूछिए। जी सर, नहीं आया समझ में, बताइए क्या किया सर आपने। बॉटम में क्या क्या फाइंड आउट करना होता है? सर मेजर टाइप की कैंडल देखनी होती है सर, और एक पॉजिटिव स्विंग देखनी होती है। चांदनी रात होगी, तारों की बारात होगी, सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम। बॉटम है, ये टॉप था, ये बॉटम था। अगर ये बॉटम था तो ये क्या है? ये भी बॉटम ही है। ये टॉप है। अब बॉटम में क्या क्या देखना चाहिए? बॉटम में ये वी पैटर्न ढूंढना चाहिए, बॉटम में डब्ल्यू पैटर्न ढूंढना चाहिए, बॉटम में यू पैटर्न ढूंढना चाहिए, बॉटम में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ढूंढना चाहिए। ये चार चीज बॉटम में फाइंड आउट करना चाहिए। समझे कुछ? जी मैंने सर। इंट्राडे के अंदर जाके ये हेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया कि 15 में चलते हैं, अपने को कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली दिखेगी, कुछ ना कुछ तो जरूर दिखेगा जो कि बॉटम की कंफर्मेशन देगी। अब अगर आप इस पॉइंट से उठाएंगे तो ये क्या चीज है? यू। सर अगर यू। आप इसको ऐसे करके ऐसे उठाएंगे तो क्या है ये? वी। सर वी। फिर डब्लू। अभी इधर से अगर ये मूव लिया है, फिर ये मूव लिया है, तो ये रिट्रेस, उसके बाद इसने सपोर्ट कहाँ लिया? यहाँ सपोर्ट लिया, तो ये अब ये बनेगा डब्लू। डब्लू चाहिए तो डब्लू मिलेगी, तो यहाँ से ये चीज डब्लू के जैसा दिखाई दे रही है। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चाहिए तो शोल्डर ये शोल्डर ये इन्वर्टेड हो गई। अब ये यहाँ तक उठेगी, फिर टिप मारेगी, फिर टिप मार के ये ऐसा बनेगा, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो जाएगा। अगर ये हो गई तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया, तो ये चीज बाकी है अभी होना। अभी ये तो हुआ ही नहीं, समझे? ये टारगेट है, वो उसको टच करेगा, उसके बाद स्विंग लेने के लिए नीचे जा सकता, बट इसके नीचे ये ज्यादा लंबा समय तक नहीं जाना चाहिए। यही किया,
बॉटम इधर है, इसकी पता 15 से नहीं किया। पता कैसे किया? पता तो डेली से किया। और जैसे ही ये शेडो आना स्टार्ट हो गया तभी तो बोल रहे हैं कि इसमें आज बाइंग हो रही है। अब मान के चलिए हम लोग इस दिन बाई किए थे एक लॉट, उसी दिन इधर में एक लॉट बाई किए। ये फ्राइडे के दिन कुछ नहीं किए। आज भी पोजीशन पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि 2 वीक्स लेटर है। इस वीक की एक्सपायरी कहीं पे भी हो सकती है, होने दो। अगर इसकी रिवर्स हो जाएगी तो इस वीक की एक्सपायरी इधर कहीं होएगी। अगला वीक अगर और बुलिश होएगी तो अपना जो सी लिया हुआ है वही राइट रेट है। आप समझे? अब समझ में आ रहा है। और मैं आपको वही बोल रहा था कि मेजर टाइप की कैंडल ये कौन सा बन रही है। इससे पहले बेरिश टू टॉप। बॉटम टू बुलिश, हाँ सॉरी, बॉटम टू बॉटम बुलिश। टू बुलिश, अदरवाइज ओनली कलर बेरिश, जैसे कि ये था ओनली कलर बेरिश। डायरेक्शन क्या था? पूरा डाउन। अब की डायरेक्शन क्या है? पूरा डाउन। वहां पे ये कैंडल ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, जिसको लोग डोजी भी बोलते हैं। तो ये कैंडल क्या है? ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। अब इसको क्लोज मानना चाहिए। फिलहाल अभी इंट्राडे में टाइम तो बहुत सारे हैं। ये ड्रामा बहुत कुछ कर सकता है। एक बार नीचे जाके ऊपर उठा के फिर से पटक के फिर से उठा सकती है। तो वहां पे ऐसे घूमेगी तो डब्लू आराम से दिख जाएगी। इंटरनल डब्लू, इंटरनल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ऐसा। यू यू शेप में तो करंट में ही है। इंटरनल यू शेप में करंट में ही है। तो अपने को बॉटम एरिया में 4 चीज फाइंड आउट करने के लिए सजेस्ट किया जाता है कि 4 चीज आप ढूंढ सकते हो। और वो 4 चीज अगर आप इंट्राडे, अब देखिए हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने को समझ में आता है। मेजर टाइप की कैंडल देखेंगे तो ऐसे समझ में आ रही है। डायरेक्शन देखेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या करना है? अपना इंडिकेटर टॉप एंड बॉटम पकड़ने वाला उसको चिपका देंगे तो वो बोल रहा है कि ये बॉटम एरिया है। क्लियर? अब ऊपर में टॉप होता है तो नीचे बॉटम के अलावा कुछ होता ही नहीं है। प्रीवियस में भी बॉटम थी, इस बार भी बॉटम है, तो नया क्या हो रही है? उससे पहले देखेंगे तो इतनी सी एरिया के अंदर अपने को एनालाइज करना है, ताकि अपने को पीछे की दिमाग लगाना नहीं है। लेकिन पीछे से अगर दिमाग लगाते तो पीछे में ये बॉटम थी। बॉटम में मेजर टाइप की कैंडल, बॉटम में मेजर टाइप की कैंडल, ये जो शेडो आ रही यही एसएल जोन है। जैसे कि ये एसएल जोन थी, एसएल के बदले में इतना भगा दिया, इधर में भी एसएल बन रही है। कितनी सी? इतनी ही सी। जो प्रीवियस एसएल है उसी को ये रेस्पेक्ट मार रही है। और बाइंग ऑर्डर, कल बोल रहे थे ना कि बाइंग ऑर्डर आ जाना चाहिए इधर से। बाइंग ऑर्डर आ रही है। बाइंग ऑर्डर आ रही है तो शेडो बन रही है। अब सिर्फ आज के दिन की शेडो बन रही है, उसके साथ साथ महीने की भी शेडो बन रही है। अब जैसे ये शेडो बन रही थी तो ये फिगर आगे बढ़ रही थी। अब ये शेडो बन रही है तो ये फिगर डिक्रीज हो रही है, मतलब इसको इंटरनली बुलिश एक्शन चल रही है इसके अंदर। तो बॉडी बढ़ता घटता कैसे? ये जो बॉडी है ये बढ़ता और ये बॉडी घटता कैसे है? इसकी पूरा कलर यहाँ से ग्रीन थी, वो बदल के रेड कैसे हो गई? अब रेड दिखा के वो बदल के उल्टा कैसे हो रही है? और ये जो यहाँ से यू टर्न मार रही है, इधर से ये जो यू टर्न प्रोसेस चल रही है, ये आपको होते हुए देख के समझ में आ जाएगी। और जैसे ये इंडिकेटर टॉप बोल रहा है, बॉटम बोल रहा है, टॉप पे 4 चीज आपको देखने को मिलेगा, जैसे यू टर्न, ये शेप, ये शेप, और वहां पे आपको देखने को मिलेगा ये शेप। ये 4 चीज आपको इधर देखने को मिलेगा। इसकी उल्टा वर्शन, यू शेप, भी शेप, डब्लू शेप, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर शेप। ये 4 चीज आपको इधर देखने को मिलेगा। मतलब टॉप बोले तो ये 4 चीज फाइंड आउट, बॉटम बोले तो ये 4 चीज फाइंड आउट। अगर आप इंट्राडे में हो तो, अगर आप डेली में हो तो कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि आपको सीधा सीधा लो पॉइंट दिख रही है। लो दिख रही है, शेडो दिख रही है, इसकी शेडो की वजह से इसकी शेडो बन रही है। ये मंथली हायर टाइम फ्रेम की कैंडल है। इसकी छोटी मोटी हरकत से भी इस पे इम्पैक्ट आता है।
और आप बड़े पे नजर रखेंगे तो छोटा छोटा इम्पैक्ट आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगी, तो आपको तब चार चीज फाइंड आउट नहीं करना है। क्लियर? समझ पाए कि नहीं? कहाँ गए? जी सर, समझ गया सर। जब होटल में रहेंगे तो खाना पकाने की जरूरत नहीं, सीधी सीधी मतलब, क्योंकि होटल में ही खाना पकेगी। जब घर में है तब कोई आपको ऑर्डर पूछेगा नहीं, तब घर में बनाने पड़ेंगे, बस यही फंडा है। इंट्राडे में रहेंगे तो चार चीज फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और डेली में रहेंगे तो कोई भी फाइंड आउट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जैसे ये आगे बढ़ रही थी, शेडो बढ़ रही थी, अभी ये बढ़ते हुए इंट्राडे के अंदर घूम रही है, तो इसकी बॉडी इधर बढ़ रही है, वो समझ ही आ रहे है। दिल्ली में रह के ही इसकी इंटरनल घूमना समझ में आ रही है। तो पहले मार्केट ने क्या किया, नीचे जाके ऐसे नीचे गया, फिर स्विंग लिया, फिर यहाँ तक उठाया, अभी स्विंग मारने के लिए नीचे आ रही। अब ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर ये ऊपर भागेगी, तो उसके अंदर इंट्राडे के अंदर क्या बन रही है, ट्रेंड बन रही है। तो अभी ये चीज आपको कैसे दिखाई दे रही है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जैसा दिखेगी इंट्राडे के अंदर। अब डेली में रह के ही पता चल रही है कि क्या हो रही है इसके अंदर। अगर किसी को पता नहीं चल रहा है तो वो क्या करेगा, 15 में घुसेगा, फिर देखेगा, फिर सेटिस्फेक्शन आएगी। ये जो मूव है, इस मूव के पहला कैंडल की लो कहा था, ये था लो। फिर इसने नया लो मारा, उसके बाद लो लेके ये ग्रीन लेके आया। तो फर्स्ट सपोर्ट इधर मिला, सेकंड सपोर्ट इधर मिला, पहला रेजिस्टेंस इसने इधर खाया, सेकंड अगला रेजिस्टेंस ग्रीन में खाया, फिर इसने सपोर्ट लिया कहा यहाँ, और रेजिस्टेंस कहाँ लिया, यहाँ। तो इसकी ये जो स्विंग बन गई, कैसे बन गई स्विंग, ये स्विंग बन गई ऐसे। अब इसने क्या लिया, अगर इधर पे इसने रेजिस्टेंस खाया तो इधर पे इसने क्या लिया, इसने लिया सपोर्ट। अब सपोर्ट लेके ये इंटरनली ही भाग रही है। अब लोगों को यहाँ से डाउन दिख गई, और डाउन तो पूरा दिख गया। अब डाउन पूरा जैसे ही दिख जाता है, तब अपना थ्योरी ये मानना चालू कि जो दिखेगा वो होगा नहीं, और जो होगा वो दिखेगा नहीं। उसका इशारा मेजर टाइप ऑफ कैंडल लेके आएगा, पहले मेजर टाइप की कैंडल लेके आएगा। उसकी ये जो पतली सी नैरो रेंज वाला जोन होता है, ये इतना छोटा रिस्पेक्ट करता है, फिर देखो कैसे भगाता है। तो ये जो चीज है, ये ऐसे कैसे हो गई, अब ये चीज वापस से वैसे ही कैसे होगी। और ये जो वेव्स बन रहे होते हैं, इसकी नाम है वेव्स। ये जो लहर उठ रही है, ये क्या है, ये वेव्स। उस लहर के अंदर ये जो छोटे मोटे मूव्स हो रही है, वो क्या है, वो है स्विंग। तो स्विंग मिलके क्या बनाती है, वेव्स बनाती है। समझे अब? अगर ये बॉटम है तो आगे स्विंग पैदा होने वाले हैं ऐसे। अगर आप स्विंग पकड़ रहे हैं तो आपसे वेव्स छूट जाएगी। अगर आप वेव्स पकड़ रहे हैं, उसमें स्विंग इंक्लूड हो जाएगी। अगर ये एक वेव है तो अगला जो वेव पैदा करेगी, उसके अंदर इसकी ऐसे स्विंग बनेगी। अब देखना ये है कि इधर पे छोटा सा स्टॉप लॉस जोन, उसको वो एसएल को रेस्पेक्ट करता है कि नहीं। अगर कर रहा है तो आगे ये होने वाला है।
अब 3:15 तक इसको इसी क्राइटेरिया को मेंटेन करना है। क्लियर? अब 3:15 तक इसको इसी क्राइटेरिया को मेंटेन करना पड़ेगा। अब इंट्राडे के अंदर जैसे ये टारगेट दिया, टारगेट देने के बाद नीचे टिप मारेगी, गिरेगी। क्यों? क्योंकि इसको इंट्राडे की स्विंग पैदा करना है। इसने कहाँ तक की टारगेट दिया? इसने यहाँ तक की टारगेट दिया, यहाँ तक का टारगेट दिया। टारगेट देके अब ये नीचे घूम रही है। मोटा मोटा ये चीज है कि ये यहाँ से ऐसे, फिर ये ऊपर उठा। अगर उधर में इसने रेजिस्टेंस खाया, अब इधर में ये क्या खा रही है? इधर में ये रेजिस्टेंस खा रही है। नीचे गिर के इसने क्या लिया था? सपोर्ट। तो अब ये घूम के नीचे गिरेगी तो इसको क्या मिलेगी? सपोर्ट। अब ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ये इसके भी ऊपर से ही घूम जाना चाहिए। तो तभी इसकी क्या बनेगी? स्विंग बनेगी। इसकी छोटा छोटा स्विंग इसकी हायर टाइम फ्रेम की स्विंग और हायर टाइम फ्रेम की वेव्स पैदा करती है। मतलब फोरम थ्योरी तब अप्लाई आती है। माइक्रो किसकी पैदा करता है? माइक्रो माइक्रो माइनर की पैदा करता है। माइनर किसको पैदा करता है? माइनर मल्टी की पैदा करता है। और मल्टी किसकी करता है? मेजर की। तो आप मेजर से माइनर तक जा सकते हैं, माइनर से मेजर तक जा सकते हैं। आप माइक्रो से मेजर पे जा सकते हो और मेजर से माइक्रो पे आ सकते हो। जो डेली टाइम फ्रेम है वो है मेजर, जो इंट्राडे है ये है माइनर, माइक्रो। समझे? अब पूरा ओवरऑल सिनेरियो 15 मिनट में देखिए, फिर समझ में आ जाएगी। अभी 15 मिनट में कैंडल हो गए पिद्दी पिद्दी। यहाँ से इसने क्या लिया था? बॉटम बनाया था। बॉटम से इसने टॉप इधर मारा, तो ये क्या हो गई? ये पूरा एक स्विंग हो गई। अब ये क्या हो गया? ये पूरा स्विंग हो गया। ये इसके नीचे जाएगा तो तब ये कौन सा स्विंग में काउंटिंग आएगी? नेगेटिव। अभी इतनी सी भी अगर इसने बचा लिए और वहां से बाइंग कर दिए तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो ये बॉर्डर के जैसा है। इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव और इस लाइन के नीचे नेगेटिव। कभी भी आप इसको नेगेटिव नहीं बोल सकते। समझे कुछ? और जैसे इसने यहाँ पे किया कि सीधा यहाँ से गिर के यहाँ तक आया, देन रिट्रेस मारा, देन फॉल किए, देन ये यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मेंटेन किया इसने यहाँ। ठीक वैसे ही अभी ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगर मेंटेन करेगा तो इसको ये चीज मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ से ये यू के जैसा भी दिखाई देगी, जैसे कि ये यहाँ से दिखाई दी है। बॉटम में आपको ये अगर सिंगल इसको उठाएंगे तो ये वीके जैसा दिखेगी, जैसे कि ये यहाँ से वीके जैसा दिखेगा। अगर इसके ऊपर इसने सस्टेन कर लिया तो फिर टारगेट ये है, ये टारगेट है। अब देखिए मजे से ये यहीं पे जाके एक बार शेडो लगा के इस कैंडल में थोड़ी सी करेक्शन करके इसकी ब्रेकआउट मारेगा तो ये टारगेट इसको सिलेक्ट करेगा। टारगेट मतलब अगला टारगेट 22,070 है।
बाप रे, चाय बहुत गर्म है। फिलहाल तो मैं इसके अंदर में जो 2 लॉट है उसी को छोड़ दिए, ऊपर वाले के नाम में छोड़ दिए। जो होना है देखेंगे। छोटा सा एसएल कैसे बनाना है वो समझ में आया। मेन कॉन्सेप्ट ये है, ये अभी ये टारगेट वो टारगेट, मेन कॉन्सेप्ट इधर में है कि छोटा सा एसएल, इतनी सी एसएल, इतना सा रिस्क ले रहे, उसके बदले रिवार्ड भगा रही है। कुछ लोग इधर में इंट्राडे में बाइंग मारेंगे, वो थोड़ा सा उल्टा कर देंगे। कुछ लोग सेल मारेंगे, ये उसकी उल्टा चलेगी। इस तरीके से इसकी क्या बनेगी, इस तरीके से इसकी स्विंग बनेगी। बट इधर पे एसएल मेंटेन करके रख दिए इन्होंने, जो भी ऑपरेटर है उसके बदले में इधर से इस लाइन को एसएल बना के इधर से ही बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। अभी ये टारगेट वो टारगेट अगर भूल भी जाएंगे कि ये टारगेट है कि नहीं है, एक दो कैंडल में जाएगा कि फटाक से एक ही कैंडल में ब्लास्ट कर देगा, वो अलग चीज। कि इसकी स्पीड कितनी होगी वो अलग क्वेश्चन, अलग हो जाएगा कि स्पीड कितना होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि 31 डे के अकॉर्डिंग और पॉइंट ए और पॉइंट बी के अकॉर्डिंग जो आपकी मार्केट की डायरेक्शन में स्विंग हो रही है, ये बॉटम थी। फिर यहाँ से मार्केट ने स्विंग लिया, टॉप क्रिएट किया, देन मार्केट वहां से जो गिर गई, यहाँ पे इसने फिर से बॉटम बनाया। पहले जो छोटा सा एसएल था वो आइडेंटिफाई करना, अब की जो छोटा सा एसएल है इसको आइडेंटिफाई करना। ये एसएल पॉइंट छोटा सा, आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं, ये अभी समझ में आना चाहिए। क्लियर? और ये समझ आ रहा है या नहीं ये जानना है। कहाँ गए? समझ आ रहा है? लोग जो बोलते हैं वो करके दिखाना होता है, सिर्फ रट्टा मारना नहीं होता है। छोटा एसएल, बड़ा टारगेट, छोटा एसएल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे और वो कैसे फाइंड आउट हो रहा होता है। किस चीज को पकड़ रहे हैं? बॉटम। उस दर में हो रही है छोटा सा एसएल। कितना छोटा? पहले इतनी छोटी, अभी उतना ही छोटा। इधर में जो एसएल फाइंड आउट हुआ पहले कितनी, इतनी, अब कितनी, इतनी। अगर ये सही है तो सही है, अगर ये सही नहीं है तो थोड़ा सा और, इतनी। चलेगा कि नहीं? जिस कैंडल की ओपन के नीचे इसने हाई मारा वहां तक, और ये यहाँ पे हाई मारा और पीवीएस जो फाड़ा उसके वहां तक, तो इतना सा एसएल। उतना एसएल के बदले कितना खाए? अब इतनी सी एसएल के बदले पीवीएस बाइंग कितनी सी हुई? अभी अगर उतनी सी ही एसएल बना के ये बाइंग में जा रही है तो कितना मिलेगा? मिनिमम 50% तक तो आराम से, यहाँ तक तो आराम से। समझे कुछ? ये ऑपरेटर लोग ट्रेड कैसे कर रहे होते, ये मेजर टाइप के कैंडल रोल प्ले कैसे कर रहा है। सो गए क्या? लग रहा है सबके सब सो गए। नहीं सर, सोए नहीं है।
एकदम बॉटम पकड़ना। जिसको है वो उसकी तैयारी करेगी कि बार बार क्या पकड़ेंगे, टॉप पकड़ेंगे और बार बार बॉटम पकड़ेंगे। जो बिल्कुल टॉप पकड़ेगा और बॉटम पकड़ेगा वो ओनली इसी को करेगा और कुछ नहीं करेगा वो। जिसको स्विंग करने हैं वो इसको खा रही है। कौन क्या खा रहा है उसको पता होना चाहिए कि क्या खा रहा है। जो इसको खा रही है वो स्विंग खा रही है, जो इसको खा रही है वो भी स्विंग को ही खा रही है। स्विंग ट्रेडर अलग ट्रेडर होते हैं, टॉप एंड बॉटम पकड़ने वाले अलग होते हैं। अब समझे कुछ? जो ये जी पूरा सर। चीज को पकड़ लेता है वो वेव्स पकड़ने वाले होते हैं। जो वेव्स पकड़ते हैं वो उसकी मेथड अलग, जो स्विंग पकड़ती है उसकी मेथड अलग, जो टॉप एंड बॉटम पकड़ता है उसकी मेथड अलग, जो कैंडल देख के समझ जाते हैं उनकी मेथड अलग। मैं जैसे कैंडल देख के ही समझ जाता हूँ कि क्या हो क्या रहा है इसमें। इसमें बाइंग हो रही है। मेजर टाइप की कौन से कैंडल आ रहे हैं, किस पॉइंट पे ये है, ये टॉप पॉइंट है क्या या बॉटम है? तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि ये टॉप है कि बॉटम है। ये बॉटम है। तो बॉटम से ये क्या हो रही है, बाइंग हो रही है, बुलिश हो रही है, तो इसकी नाम क्या है, बॉटम टू बुलिश। अदरवाइज रेड में है तो ये आपको धोखा दे रहा है। किस तरीके की धोखा, दिखता रेड बट है नहीं, हो उल्टा रही है उसमें। समझे अभी? तो बॉटम पॉइंट पे एसएल फाइंड आउट कैसे करने हैं, बॉटम की जजमेंट कैसे करना है, वहां उल्टा ट्रेंड रिवर्स होएगी उसकी इशारा कैसे मिल रही है। आप यहाँ पे मेंटेन क्या करोगे, सिर्फ छोटा सा एसएल। बाकी ये अगला नीचे आ भी सकती है, टच भी कर सकती है, इसको फाड़ के और नीचे भी जा सकती है। आपको बस एसएल मेंटेन करना है। और जो पकड़ रहे हो वो क्या पकड़ रहे हो, वो स्विंग पकड़ रहे हो कि बॉटम पकड़ रहे हो कि क्या पकड़ रहे हो, वो चीज खुद को पता होना चाहिए कि मैं इधर में आके क्या कर रहा हूँ। मैं जैसे बोल रहा हूँ कि मैं बॉटम पकड़ रहा हूँ। प्रीवियस 31 डे सेशन के अंदर में ये था। उसके बाद ये, उसके नीचे ये जो इसको खा गया, ये जो गिर के इसको खा गया, खा के ये नीचे गिर रहा था, तो गिर के तो यहाँ तक भी जा सकती थी, लेकिन इसको यहाँ तक रोक के उल्टा कैसे इसको घुमा के लेके गए। तो मेनली एसएल किधर थी, इधर थी। और ये क्या था, इधर में जो इसने स्टॉप लॉस बनाया था उसको इसने क्या किया, हंट किया। इसको हंट किए करने के बाद ये भाग गई। भाग के इधर पे आके ये इसने क्या लिया, रेजिस्टेंस। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस कहाँ था, इधर। और जहाँ पे रेजिस्टेंस होगा वहाँ छोटा सा ही जोन होगी, उसके बदले जो धमाका होगा वो बिगेस्ट धमाका होगा। तो इस बार हो गई, इधर से हो गई। अब नीचे से बिगेस्ट धमाका ऊपर की होएगी, ऊपर से बिगेस्ट धमाका नीचे का होएगा। तो किसी को भी पकड़ लो, प्रॉफिट तो दोनों ही देंगे। अब समझे? समझ पाए कि नहीं? नहीं तो गाना गाइए, मन करे जो प्राण दे, मन करे जो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करेगा ये खाएंगे, मन करेगा वो खाएंगे, जो मन करेगा वही खाएंगे, वही तो सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत की सार है, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जो पकड़ सका वही तो महान है। और सर ये मंथली मंथली लो भी मार दिया है, और मंथली हाँ, लो मारने के बाद ये ऊपर जाएगा। ये मंथली लो भी मार रहा है ये 31 डे की भी लो ही मार रही है। ये अभी मंथली फिगर में है तो मंथली लो मार रही है। अगर इस फिगर को आप 31 डे में कन्वर्ट करेंगे तो तब ये क्या कुछ और मारेगा, तब ये कुछ और नहीं मारेगा, तब ये लो ही मार रही है। क्यों? क्योंकि लो को लो के अलावा कुछ और बोला नहीं जा सकता, दिक्कत ये है।
क्या आप इसको लो के अलावा कुछ और नहीं बोल सकते? हम तो बेचारे हो गए ना, ये 31 डे की भी लो ही मार रही है। मंथली की भी लो मार रही है, 31 डे की भी लो मार रही है, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो है डाउन, और डाउन डायरेक्शन में होता है लो। डाउन डाउन डायरेक्शन में होता है लो, और लो को लो ही बोला जाता है। पानी को पानी ही बोला जाता है, पानी को वाटर कुछ भी बोल लो, बट है तो वो पानी ही। वैसे ही लो को लो ही बोला जाता है, चाहे आप मंथली देखो, 31 डे देखो, चाहे आज के दिन की देखो, या फिर आप इस पूरा मूव को वेब मान के फिर देखो, या ये छोटे छोटे मूव को स्विंग मानो तो देखो, या फिर इस पॉइंट से इसको आप ट्रेंड मानो तो देखो। मतलब जो भी आप देख रहे हो उसमें ये लो ही है। अब समझे कुछ? तो मंथली देखेंगे तो अलग नहीं दिखेगी, 31 डे देखेंगे तो अलग नहीं दिखेगा, स्विंग देखेंगे तो अलग नहीं दिखेगा, टॉप एंड बॉटम देखेंगे तो अलग नहीं दिखेगा, क्योंकि जो ये है ये वही दिखाएगी जो ये है। अब समझे? तो इस 31 डे के अंदर में इसने कितनी सी स्टॉप लॉस बना के रखा है, इतना सा। अगर 31 डे इतनी सी लेंगे तो, क्योंकि 31 डे के डायरेक्शन अप्रोक्स यहाँ से शुरू होता है। अगर आप इसको 31 डे ना देख के अगर मंथली देखेंगे तो तब भी कोई आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या क्या फर्क पड़ता है। क्या आप कुछ भी देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कि आप मेरी फर्स्ट थ्योरी देखो या लास्ट वाला देखो, सब थ्योरी एक ही चीज को दिखाती है कि हो क्या रहा है, वो क्या हो रही है। इधर से गिर गई और इधर से चढ़ना चालू कर रही है। इधर पे बोला क्या, बाई। अभी प्रीवियस मंथ की लो, ये प्रीवियस मंथ की लो, तो ये रिसेंट मंथ की लो, तो मंथली के हिसाब से 2 मंथ, उसकी उन दोनों की लो। 31 डे बोले तो 31 डे ट्रेडिंग सेशन। अब उसमें सैटरडे संडे वो वाला नहीं, टोटल ट्रेडिंग 31 डे, उसकी कैंडल आएगी, तो उसमें ये एक बॉटम, दूसरा ये एक बॉटम, तो उसमें डबल बॉटम आपको दिखेंगे। अभी ये एक टॉप और ये एक टॉप, तो आपको डबल टॉप दिखेगी, डबल टॉप डबल बॉटम, और ये जो एरिया आपको विजिबल हो रही है, ये इसी एरिया के अंदर में वेव्स बन रही है, मतलब ये एक तरीके से साइड वेव्स को दिखा रही है कि ये हायर टाइम फ्रेम में क्या है, साइड वेव्स। अभी जैसे ही आप इधर आएंगे तो आपकी ध्यान में ये नहीं रहेगा, ना तो ये रहेगा, आपकी ध्यान ओनली पर्टिकुलर इतनी सी एरिया के अंदर हो जाएगी। और इतनी सी एरिया के अंदर में ये क्या है, ये क्या है, ये साइडवेज है। इस साइडवेज की रेंज इतनी सी है, उधर में इधर से सेल मार रहे, इधर से बाई ठोक रहे, इधर से सेल मार रहे, इधर से बाई ठोक रहे, और जैसा ये मार्केट में हो रही है वैसा ही आप कर भी रहे हो। समझे? और आपकी फोकस स्पेसिफिक इतनी सी एरिया, इतनी एरिया ट्रेडिंग हो जाएगी, आपकी नेक्स्ट फोकस आ जाएगा किस पे, इस पे। अब प्रीवियस जो 31 डे सेशन था उसकी स्टॉप लॉस इतनी सी, नीचे इस कैंडल से चालू हुई थी, तो चलो इतनी सी स्टॉप लॉस, उसके बदले कितना भगा लिया। फिर यहाँ पे आके थोड़ा सा घुचुर पुचुर मार के ऊपर उड़ गई, तो उसके बाद कौन सी जोन प्लॉट हो गई, ये कैसे शिफ्ट हो गई, ये यहाँ पे थी, ये कैसे शिफ्ट हो गया। अभी इसके अंदर बाइंग हो रही है ऑटोमेटिक, आप इंट्राडे करो या कुछ भी करो उसमें आप बाइंग मार दोगे कैसे। और आपको पता होगा कि आपकी स्टॉप लॉस कहाँ है, या फिर स्टॉप लॉस मेंटेन कहाँ कर रहे हैं ये ऑपरेटर। आप डालो या ना डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेटर कहाँ मेंटेन कर रहे हैं उसको कैसे पता करोगे, ये प्रोसेस है, इसको ऐसे पता करना होता है। समझे? कहाँ गए, समझ में आया कि नहीं, वही समझ नहीं पा रहे।
समझ में आया तो बोलना बंद करेंगे, नहीं तो बोलते रह जाएंगे। बंदा मर गया तो गोली मारना बेकार है, बंदा जिंदा है तो AK-47 उठाएंगे और ढाई ढाई मारते रहेंगे। अब बताओ जिंदा है कि मर गया? समझ में आया तो मुंह बंद, नहीं समझ पाए तो धाय धाय गोली चालू। बस एक ही नहीं में सर, फर्क समझ में करना है। आया, काफी हद तक की क्लियर है सर। बॉटम पे क्या ढूंढना है, टॉप पे क्या ढूंढना है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, टॉप पकड़ना है, बॉटम पकड़ना है, ये सारी चीजें समझ में आई सर। कैसे टॉप बॉटम पकड़ा जाएगा वो भी समझ में आया। और यही बेस्ट ट्रेडिंग है सर, यही ट्रेडिंग बेस्ट है, सुकून की ट्रेडिंग है। सबसे छोटा वाला लॉट उठाइए, प्रीमियम सबसे छोटा वाला, और चुपचाप उसको छोड़ दीजिए। दिमाग लगाने के लिए अवेलेबल फ्री टाइम हाथ में होगी, ये बहुत अच्छा मस्त एनालिसिस होता है। आप समझे? जी सर, लॉस बिल्कुल खाने सही की है सर। डर नहीं होएगी। बिल्कुल सर। सर वो 23,000 उठाया हुआ है, तो 23,000 तो ठीक ही है ना। मोटा मोटा देखिए, रिवर्स मारने के लिए ये आज के दिन बेस बना रही है। अभी जैसे मार्केट सीधा यहाँ पे आके क्या कर रहा है, इस जोन पे बेस बनाता है, वैसे ये भी गिर के यहाँ पे आके क्या कर रहा है, बेस बना रहा है। समझे? अब बेस बनेगी फिर ये उल्टा होना स्टार्ट करेगा, और उल्टा होएगा तो अगला ये कितना ही, मतलब वेव जितना वेव्स लेके आना है ये उतना स्विंग लगाएगी। और स्विंग, पहला स्विंग की स्ट्रेंथ से अगला स्विंग के बारे में पता चलता है कि ये फर्स्ट स्विंग कैसा लगाया तो अगला कैसे बनेगी। अभी इसी चीज को आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि ये पहले गिर के क्या बना रही थी, बेस बना रही थी। अब बेस बनने के बाद क्या बनी, स्विंग। ये भी वैसे ही मेंटेन किया, बेस बना दिया। बेस बनाने के बाद क्या क्या, स्विंग। फिर अगला स्विंग, फिर अगला स्विंग। तो अब ये कर क्या रहा है, बेस बन रही है। बेस बनने के बाद क्या मारेगी, ये स्विंग मारेगी। स्विंग मारने के बाद अगला। अब समझे? तो अगर टॉप पकड़ लिए तो पूरा टेंट खा जाओगे, डाउन टेंट। अगर बॉटम पकड़ लिए तो पूरा आप टेंट खा जाओगे। तो टॉप एंड बॉटम पकड़ना सबसे बेस्ट रहता है। लोग वहां पे पता नहीं क्यों स्विंग सीखना चाहते हैं। मेरे को स्विंग से ज्यादा टॉप एंड बॉटम पकड़ना मजा आता है। कि बॉटम पकड़ो ना पूरा टेंट जेब में, और टॉप पकड़ो पूरा डाउन टेंट जेब में, उसके अंदर तो स्विंग बनेंगे ही। और ले लो, चुपचाप बैठे रहो, कुछ ना करो, तो सबसे आराम से ट्रेडिंग होगी। ईयरली फिगर भी देख लेते हैं, क्योंकि एक साल के अंदर पूरा 14 थ्योरेटिकल आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ताकि अगला साल से आप नया कुछ नया कुछ नया कुछ कभी ना सीखो। सब कुछ बंद। इसकी उसकी आलतू फालतू, आई बला को टालतू। ड्राइंग हाइड कर रहे हैं। ड्राइंग एक्टिवेट रखेंगे तो काफी बेवकूफों को मेरी लॉजिक समझ में आएगा। ये देखिए ईयरली फिगर, जब यहाँ पे था तब की फिगर, फिर कैसे कैसे फिगर में चेंजिंग आया, 6-6 घंटा ट्रेड होके फिगर कैसे ऊपर से नीचे होती है, नीचे से कैसे ऊपर हो जाती है, स्विंग कैसे बन रहे होते हैं, टॉप एंड बॉटम कैसे लगते हैं। अब मार धरा। अच्छा, आज के दिन तो यही ट्रेड हो रही है, तो इसको ये दिखाएगा नहीं। आज के दिन की ये आराम से यही से दिख रही है। अभी ईयरली कैंडल जो बनती है, एक साल का एक कैंडल, ये हाई, हर हाई ये हाई,
फिर ये हाई, उससे पहले ये हाई, उससे पहले ये हाई, उससे पहले ये हाई उससे पहले ये हाई। जो भी हाई है क्या हुई, गिर गई, गिर गई, गिर गई, गिर गई। अब ये लो, एक ही लो है। अब मार्केट इस लो से उठ गई, इस लो से उठ गई, इस लो से उठ गई, इधर से भी उठ गई, आज इधर से उठ रही है। तो जो भी एक साल के अंदर स्विंग विंग कुछ भी बनेंगे वो सारी चीज आपकी समझ में आ जाएगी। समझे अब? बोलिए, समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगला ग्रीन कैंडल अगर आएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये बॉडी क्या होगी, ऊपर की साइड बढ़ेगी। और कैंडल और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, बॉडी और ऊपर की साइड बढ़ेगी। जो बॉडी इधर दिख रही है वो इधर आएगी, फिर बॉडी इधर आएगी, और आपको इधर से गिरते हुए आराम से दिखेगी। और गिरने के बाद इधर आके रुक गई और इधर से बढ़ रही है वो भी दिखेगी, बॉडी बढ़ेगी आपको सब दिखेगा। पूरा एक साल तक सब चीज दिखेंगे कि कहाँ पे हाई मारा, कहाँ पे लो मारा, कैसे स्विंग पैदा हुए, लो पॉइंट से कौन सी स्विंग आई, हाई पॉइंट से क्या हो रही है। इसके साथ ये वाला चिपका देंगे तो अब ये दिखेगी कि कब डबल सेल बोला, कब डबल सेल बोला, कब बाई बोला, फिर कब डबल बाई बोला, अब सिंगल बाई बोला। ये ईयरली फिगर, हर एक दिन की एक एक फिगर, मंथली फिगर, इस महीने की सीएमपी कहाँ थी, पुट की लेवल कहाँ था, उसके नीचे क्या टारगेट था, ईयरली ओपन टारगेट था, उसके सामने आया। तो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस इसने मेंटेन किया, उतना छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करके आज कितनी भगा रही है, तो सब कुछ दिखेगा। अभी ये वाला एरिया के अंदर में हम लोग आए ही नहीं, ये टाइमिंग के अंदर में हम है नहीं, पूरा स्पेस क्या है, खाली। अगर इतनी स्पेस के अंदर में डबल सेल कैसे बन रही होती है, स्विंग कैसे क्रिएट हो रही होती है, कैसे मार्केट ऊपर उठाता है, कैसे नीचे पटक देता है, समझ गए तो इधर में आप क्या बनोगे, इधर में तो बेताज बादशाह होना चाहिए कि कुछ भी मार हम ठोकते हैं, बेताज बादशाह। फिलहाल अभी इस स्पेस की जरूरत अपने को है नहीं, जब प्राइस इस स्पेस पे घुसेगी तब उस स्पेस पे एनालाइज करेंगे। फिलहाल अभी चार्ट को जूम करने के लिए अपने को इतना एरिया काफी है, ये एरिया इतनी सी ही काफी है। क्योंकि इधर में अपने को ये हाई दिख रही है जो कि मेजरली हाई है, ये हाई मल्टी हाई अपने को दिख रही है, मल्टी हाई। फिर एक एक दिन की हाई, वो क्या है, माइनर हाई। आज की दिन की हाई या इंटरनल स्विंग में घुस के देखेंगे तो माइक्रो हाई। अपने को सभी जब दिखेगी तो समझने में क्या होगा, आसानी। क्लियर? समझे कुछ कि नहीं? इस साल की ये लो है, जो जनवरी महीने की लो है वो अभी तक लो है। फिर फरवरी महीने की लो इधर है, फिर मार्च की लो अपनी ईयरली ओपन पे लगाया, फिर अप्रैल की लो थोड़ी सी ऊपर मेंटेन किया, इतनी सी स्टॉप लॉस मेंटेन किया। अब मई महीने की लो उसके ऊपर हल्का सा ऊपर मेंटेन करी, इतनी सी। तो ओपन के इधर पे लो लगा के हाई, जो हाई थी उसके ऊपर हाई, अब वहां से गिर के ओपन के सामने आके नया हाई, हायर हाई, इतनी सी। अब इधर से ये अगर भगाएगी ये सीएमपी टारगेट हो जाएगी, तो पुट के ऊपर ये निकलेगा तो वहां तक टारगेट होगा। बोलिए, क्वेश्चन है कुछ? नहीं सर, क्लियर है। डबल बाई डबल सेल,
ये जो चीज है काफी हेल्प ये भी करता है, समझे कुछ, काफी हेल्प ये भी करता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है बट थोड़ा सा मदद भी करता है। फिर गाना याद आता है, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलवर जानी, थोड़े अनारी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और हाँ पैसा भी। तो ये जो चीज है ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने में आपको मदद करता है। कम से कम इतनी सी तो समझ आ ही जाएगी कि डबल सेल देखो तो घुसो और राइट मारो, डबल बाई देखो तो घुसो और राइट मारो, फिर से डबल सेल देखो तो फिर से घुसो और राइट मारो। प्राइस जब जब जहां जहां जैसे जैसे यू टर्न मारेगी वो सारे आपकी समझ में आ जाएगी, और पहले से समझने की कोशिश आपको कोशिश से भी नहीं करना। अब समझे कुछ? पहले से कैसे पता करे, ये गलती से भी इस गलती को नहीं करना, क्योंकि पहले से किसी को कुछ भी पता नहीं हो सकता है। पहले से जो पता हो सकती है वो क्या है, वो मेरी थ्योरेटिकल पता हो सकती है। अब ये जो गोल गोल करके ऐसे 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 ये करके दिखा रहे हैं, ये क्या है, ये थ्योरेटिकल है। और थ्योरेटिकल के अनुसार ये क्या है, प्राइस की टाइम ट्रेवल है। प्राइस एक बार दिखाएगा ऊपर पटकेगा नीचे, दिखाएगी नीचे पटकेगी ऊपर, तो ऊपर नीचे हो के ही ये पूरा साल खत्म कर देगा। और पूरा साल खत्म होने के अंदर में ये कैंडल पैदा होगी, और बाकी के चीज जो है ये सारे क्या है, भ्रम है, ये क्या है, इल्यूशन है। क्लियर? अगर इस इल्यूशन के दौरान सही चीज को राइट तरीके से कैप्चर कर लिए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और इस इल्यूशन को राइट तरीके से ना पकड़ के अगर मगर तगर इधर उधर कर गए तो नुकसान ही नुकसान है। तो अब राइट तरीके से पकड़ना चाहिए कि अगर मगर तगर पकड़ करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बोलिए, जितना आंसर करेंगे उतना हल्का होएंगे, दिमाग लोड फ्री रहेगा। जी सर, बिल्कुल सही है, बात समझ में आ गई। जो 30 रुपया में आपने सी लिए थे वो अभी कितने पे लो मारा, आज 7 रुपया पे लो मारा। जी सात सर। 7 रुपया में आपको 3 लॉट, 3 सप्ताहिक कुछ 4 लॉट मोटा मोटा एक्स्ट्रा ठोकने की मौका मार्केट ने आज दिया था। चलिए ठोके तो अच्छा है, नहीं ठोका तो चलो छोड़ ही दो, फिर देखते हैं कि कहाँ तक ये क्या करता है, ताकि आपकी चार्ट रीडिंग, चार्ट को समझने की अंडरस्टैंडिंग, चार्ट के अंदर क्या साइकोलॉजी क्या लॉजिक्स वो क्लियर हो जाए। एक बार अगर आपकी समझ में बात सारे चीज घुसना स्टार्ट हो गई तो उसके बाद आपको बार बार नया कुछ, हर बार नया कुछ कुछ नहीं करने को मिलेगा, क्योंकि जितनी बार भी कैंडल अपनी मंथली हाई से उल्टा हुई है वह डबल सेल है, इस महीने में उल्टा हुई है वह सिंगल सेल है, फिर अगला महीने में उल्टा हुआ तो डबल सेल है, इस महीने में हुआ तो डबल सेल है, इस महीने में हुआ तो डबल सेल है। तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है। अब वो टेक्निकल के हिसाब से हायर हाई है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अपने को हायर हाई या लोअर लो उससे कोई लेना ना देना है। हाई बोले तो क्या ट्रेड आएगी, सेल। हाई होगी तो क्या ट्रेड मारने हैं, सेल। हाई होगा तो क्या ट्रेड मारेंगे, सेल। अब क्या है ये, लो, प्रीवियस महीने की लो से क्या ट्रेड बाई, इस महीने की लो से क्या ट्रेड बाई, इस महीने प्रीवियस की लो से क्या बाई।
अगला महीने की लो पे जाएगी तो क्या ट्रेड मारेंगे बाई, और अगला महीने के हाई पे होगा तो क्या ट्रेड मारेंगे सेल। तो इस महीने की हिसाब से कर लो कि अगला की हिसाब से कर लो, हिसाब क्या है, हाई कोस टू सेल, लो कोस टू बाई। अब समझे, जो रट्टा है वो रट्टा रट्टा नहीं है, वो करने की चीज है। और कैसे किया जाता है वो प्रैक्टिकल की हिस्सा है। प्रैक्टिकली कैसे पकड़ते हैं, कैसे चीज प्लॉट हो रही होती है, कैसे उसको पकड़ने होते हैं, ये जब तक करेंगे नहीं तब तक पता चलेगा नहीं। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट होता रहेगा। क्लियर। जी सर। तो 14 थियोरेटिकल को आपको करना क्या है, पहले तो देख लिए कि 14 थियोरेटिकल है क्या, अब उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ईयरली कैंडल गायब। तो हम लोग आज कौन से ट्रेड में है, बाई या सेल। बोलिए हम लोग किस ट्रेड में है, बाइंग में है या सेलिंग में तो अभी बाइंग में है सर। है सर, बाइंग में। है। किस पॉइंट से बाई मार रहे हैं। सर एकदम बॉटम से। एकदम बॉटम से वो भी सही है, एकदम लो पॉइंट से वो भी सही है, डेली देख के कर रहे हैं तब भी सही है, 15 में देख के घुसेंगे तो सही है, मंथली देख रहे हैं तो सही है। सर मैंने 7 पे 3 लॉट जो है ना वो ऐड कर दिया सर, ऑलरेडी चलिए कर चुका हूँ। मस्त। क्योंकि मैंने यही देखा कि मैं कुछ बोलूंगा उस पे ही पब्लिक एक्शन लेता है मेरे बोलने पे। और नहीं मुझे सर, ये देखना होता है कि आपने जब बता दिया कि बॉटल लग रहा है तो सर, और रिस्क लेना है, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहा है वो, मैं देख रहा हूँ। और अभी 2 हफ्ता पूरा पूरा बचा है सर, और प्रीमियम आ गया है 7 रुपया। तो सर अभी ये जीरो तो नहीं हो जाएगा ना कल परसों में? कैसे हो जाएगा, आप खुद वही लॉजिकल बात है। समझो। तो मुझे जिसकी समझ में मौत आ रहा है उस दिन कि होना है वो पहले से लिखा है कि तेरी किस्मत में मौत उस दिन लिखा है और उतने बजे लिखा है, उससे पहले वो मर कैसे सकता है। सर मैंने 22,650 में 2 लॉट लिया हूँ 30 में को। 22,650। हाँ, 64 रुपये में दो लॉट लिया हूँ। 650, 550 तो मंथली ओपन है, 650, 800 हाई है, मतलब बीचों बीच कहीं वाला उठा लिया आपने। हाँ, 2 लॉट और भी 30 में का। फर्स्ट टारगेट आप सीएमपी रखते तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहता। बहुत महंगा था सर, 90 रुपये था। तो ये वाला उठा लीजिए। नहीं, अब उठा लिया हूँ सर, अभी 500 रुपया प्रॉफिट दे रहा है। 500 रुपया प्रॉफिट, बढ़िया। पूरा खानदान इसका फैमिली पैसा देने के लिए बनाया हुआ है, स्टॉक मार्केट की पैदा हुआ है, लोग प्रॉफिट करे, लोग इसको समझे और पैसा बनाए, इसके लिए ही इसकी पैदा हुआ है। लेकिन लोग इसको समझना ही नहीं चाहते। सिर्फ पैसा मांगते हैं। और ये 500 अभी सुपर प्रॉफिट। मतलब अभी खरीदा हूँ, मतलब आधा घंटा पहले खरीदा हूँ। एक्सपायरी कौन सा है। सर 30 में का लिया हूँ, और थोड़ा सा पीके खाने के चलते मैं सेफ मोड में जाने के लिए 30 में। अच्छा मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। मेरा तो ये वाला है, यहाँ से थोड़ा सा इसकी मिडिल पॉइंट जो एक्सपायरी आएगी मेरा वो वाला लिया हुआ है, और वो इधर थोड़ा से सा सर पीके खाता है, बस उसी में टाइम वेस्ट होता है। सपोर्ट में 3-4 कैंडल सपोर्ट बनाए रखे। इसी कारण से हमने थोड़ा ज्यादा दूर कर लिया। अब देखिए पुट के ऊपर ये क्लोज मारना स्टार्ट कर रहा है, मतलब इतनी सी स्टॉप लॉस अब समझ में आ रही है करंट महीने के हिसाब से।
अगर आप पीवीएस टॉप एंड बॉटम को उसके साथ स्विंग को जोड़ेंगे तो ये आपको और छोटा नैरो रेंज दे रहा है। ये जो नैरो रेंज दे रही है ये स्विंग या टॉप एंड बॉटम के हिसाब से ये आपको इतनी सी नैरो रेंज इस महीने में भी दे रही है। तो आपकी स्टॉप लॉस कितनी छोटी सी, और ₹7 वाला प्रीमियम पे आप उठा रहे हो और वो यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। फर्स्ट सीएमपी पुट के ऊपर सस्टेन करेगी तो सीएमपी टारगेट, सीएमपी के यहाँ से एक स्विंग मार के फाड़ेगा तो हाई टारगेट, और घुमा के अगर ये 2-3 स्विंग ऐसे करके लगा लिए तो ये टारगेट। नीचे वाला पुट की जरूरत पड़ेगा नहीं, अभी ये 3 लेवल तक सही है। इंडिकेटर हाइड मारता हूँ, 15 मिनट में चलता हूँ, ड्राइंग एक्टिवेट, और जो पैटर्न फाइंड आउट कर रहा था उस पैटर्न की कितनी परसेंटेज इसने काम किया वो देख लेते हैं। टारगेट पॉइंट क्या था, ये इधर में ये यहाँ पे इंट्राडे स्कैल्पिंग प्रॉफिट बुकिंग होएगी एक बार। ये कैंडल रेड बन रही है ना, प्रॉफिट बुक करेगा, मतलब यहाँ से जो इसने भगा दिया ऑपरेटर लोग यहाँ तक एक बार प्रॉफिट बुक मारेगी। करो 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 प्रॉफिट बुक बुक करो, मैं कुछ भी नहीं खुजाऊंगा। साइकोलॉजिकल इधर उधर 15 मिनट में भले ही है, लेकिन 15 मिनट के हिसाब से कोई भी हरकत नहीं करूंगा। आज ये इसके नीचे कभी नहीं उतरेगा, मतलब ये इस पॉइंट के नीचे नहीं उतरने वाला। अगर स्विंग लेगा भी तो इसी पॉइंट से इसमें बाइंग आ जाएगी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खुजली मारूंगा। खुजली बुजली अवॉइड। अगर बड़ा मूव खाना है तो खुजली अवॉइड करना है, समझे कुछ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। वैसे ही हम कथा सुनाते हैं मार्केट की गुणधाम की, ये मार्केट आयन है पुण्य कथा श्री राम की। भरत वन से भूल गए, रामायण को सुन के एक बार मार्केट के ऊपर लिखना पड़ेगा।
ये जो रेखा है ये है लक्ष्मण रेखा। इसके नीचे गया मतलब गया भैंस पानी में, लेकिन भैंस पानी में जाना यहाँ से चालू करता है, यहाँ पे नहीं। समझे? समझे कुछ? ये यहाँ से गिर रही। अगर ये इस रेखा को पार कर दिया तो शुरू यहाँ से किया, और इसको पार कर गया तो पूरा लक्ष्मण रेखा अगर क्रॉस हो गई तो सीता हरण हो जाएगी। फिलहाल तो रावण आके यहाँ से ट्राई मार रही कि सीता को हरण करके लेके जाते, उस साइड लेके जाते हैं। सीता ने अभी लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं किया, तो रावण ट्रायल मूड में है। ये रावण की लंका है, लंका से रावण जंगल में आ गया। अभी सिर्फ 12:36 है, अभी टाइम बहुत है। मिजेट टाइप की कैंडल 3:15 पे आएगा, 3:15 पे जजमेंट एकदम बिल्कुल सटीक आ जाएगी। फिलहाल स्विंग के हिसाब से वो बॉटम है, टॉप एंड बॉटम के हिसाब से ये बॉटम है। ये अगर पूरा स्विंग है यहाँ से तो, और उस स्विंग के अंदर ये छोटे छोटे माइक्रो स्विंग माइनर स्विंग जो भी है ये वो तो, और फिर ये जो किया वो, अभी इसकी मूव यहाँ पे क्या होना है, खत्म हो जाना है। और उल्टा भागेगा तो शुरू यहाँ से किया, छोटा सा स्टॉप लॉस। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए फिर से, या फिर खुद से ही चार्ट को रीड करके अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट, कि ये है, ये है, ये ऐसे करने हैं, इसको ऐसे करने हैं, इधर ये देखने हैं, उधर वो देखने हैं। मेजर टाइप की कैंडल में ये हो रही है, रिवर्स मारेगा तो क्या हो जाएगी। फिलहाल रिवर्स इस रेड कैंडल की पॉसिबल नहीं है। ये जो रेड कैंडल है इसकी रिवर्स पॉसिबल नहीं है। ये अगर छोटा मोटा कोई फिगर लेके रेड रखता है, अगला दिन ग्रीन होके ऊपर होता है, तो इसकी रिवर्स पॉसिबल है। समझे कुछ? अगर इतनी बड़ी रेड की रिवर्स करना था तो ये वाला फिगर लेके इसको आना था, एटलीस्ट 50% प्लस इसको क्लोज मारने थे। और 15 मिनट में जैसे गए वहां से बोल रहे थे ना एक बार प्रॉफिट बुकिंग मारेगी, इधर में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो आज के दिन की ओपन कहाँ पे किया इसने, यहाँ पे ओपन किया। अब ओपन की हल्की सी नीचे दिखाएगी तो कलर क्या दिखेगी, आज के दिन की रेड। इसको क्रॉस करके जाएगा तो क्या दिखेगी, ग्रीन। तो आपको इंट्राडे के अंदर में भी इसकी साइकोलॉजी थोड़ा बहुत समझ में आना जरूरी है। क्लियर? समझे कुछ? कहाँ गए, कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो कहो, कुछ तो कहो। जी सर, समझ में आ रहा है। नहीं तो इंट्राडे वाला कैंडल लगा लीजिए। तो आपको इंट्राडे की कैंडल ही दिखेगी। दिख रही है। सर इस ये तो कल का ही कैंडल को रिवर्स कर देगी, सिंपल रिवर्स हो जाएगा। मैं तो बोल ही रहा था ना कि टारगेट ये है। जब से बोल रहे हैं इसके नीचे ये नहीं जाएगा। अगर ये स्विंग लेता भी है तो ये दोनों जगह पे जाके इसको रोक देगा। ऐसे करके अगर 2 तक आएगी तो अगला में ये भाग जाएगा, और आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वो भी दिखेंगे। यहाँ से हाई से उठाते यहाँ तक पटकते, इधर से उठाते हैं सीधा लो तक पटक देते।
फिर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाएगी, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की यही मेथड है कि ये ऐसे करके भाग जाएगा। अब ये कैंडल डाल के रखे तो फटाफट से बन गए। कैंडल हाइड करो तो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इसी को ढूंढ के प्लॉट करने हैं, थोड़ा सा मुश्किल। तब लेना पड़ेगी मेरे को रेजिस्टेंस और सपोर्ट की सहारा, ये है। और इसकी ये होगी परफेक्ट। तो फिलहाल टारगेट क्या है? फर्स्ट टारगेट ये है, अगला टारगेट ये है। तो ये यहाँ से उठ के ऐसे करके कैसे भाग रही है? ये इसकी टारगेट लेने के लिए भाग रहा है। अभी ये पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा, तब जाके थोड़े ना ड्राइंग मारूंगा। ये देखो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अभी पूरा कंप्लीट बना ही नहीं, ये तो आधा बनी हुई है बस। इस साइड बनी हुई है, इस साइड की तो पूरा बाकी है। इस साइड में कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे। चलिए, अब तमाशा देखिए। जितना समझाना था समझा दिए। वापस से दिल्ली में घुसो और तमाशा देखो। खेल तमाशा मदारी का। तो क्लास खत्म करे, क्योंकि घूरना तो बिल्कुल भी नहीं है। जिसको जहाँ प्रॉफिट ठीक लगे वो वहां काटेगा, निकलेगा। सर अभी होल्ड में जो रखे हुए हैं उसमें तो सर कुछ करना नहीं है ना? उसमें एवरेज करना था जब 7 रुपया पे आया था। अच्छा सर। जब ये यहाँ पे आया था तब मैं चेक करके देख रहा था, उसकी प्रीमियम 7 रुपया आई थी। अगर सर आपने यहाँ पे 30 पे लिए, 30 पे कितने लिए? एक लॉट। अब मैं जैसे इधर में आया था 16 पे, मैंने लिया था दूसरा लॉट। मैं एवरेज नहीं करूंगा। अब जिसने अच्छा। इधर पे एक लॉट लेके रखा था, उसको यहाँ उतना ही प्रीमियम 30, उसको डिवाइडेड कर दीजिए ना 7 से, कितना लॉट आती? 4 लॉट आता। तो जी चार सर। लॉट उसको यहाँ पे मारने थे। सर ये वाला पहले से दिमाग नहीं लगाए। अभी आप इसी को तो सीख रहे हो कि करना क्या है। पहले से अच्छा। जानते तो सीखते ही क्यों? ठीक है सर। अब आगे चल के क्या करना है वो तो अभी से सीख रहे हो। कि क्या करना है। सर मेरी जो इस जी वक्त जी। एवरेजिंग प्राइस है वो सर 16 रुपए आ गई है। हम्म। और सर टोटल मेरे पास, मैंने बीच में थोड़ा सा एवरेजिंग कर दिया था, हम्म। मेरे पास टोटल 8 लॉट हो गई है सर। पहले तो एग्रेसिवली ओनली वन लॉट में रही है, मैं क्योंकि सर मैं पहले एक ही लॉट लिए हुए था, कि हम्म, जब नीचे आया था सर थोड़ा, तो मैंने कुछ ऐड ऐड कर लिया था, 20 के आसपास, एक दो लॉट ना। और हम्म, फिर अभी 3 लॉट और ऐड किया। हम्म। तो ऐसे करते करते थोड़ा ज्यादा, मतलब लॉट हमारे पास शायद 6-7 लॉट हो गई है। देखा नहीं हमने, मगर हमारी सारी जितनी लॉट है वो एवरेज 16 की है। हम्म। मेरे हिसाब से टेंशन नहीं है इतना। देखिए, आपकी कैपिटल ज्यादा इन्वॉल्व हो रही ना उसमें। हाँ सर, जितना आप थोड़ी सी लॉट ज्यादा कैपिटल बढ़ाएंगे, इंपॉर्ट हो रही है। सीधा 2700 के आसपास इन्वॉल्व हो गई कैपिटल। मगर यहाँ ठीक है पे सर। यहाँ पे था 30 रुपया। जब ये इधर पे आया तब इसकी भाव हो गया था 16 रुपया। अब इधर पे आया, इसकी भाव हो गई 7 रुपया। आप अगर इधर पे एक लॉट मारे तो इधर पे दूसरा मारे,
तो इधर पे आपको 2-3 लॉट से ज्यादा उठाना नहीं था, मतलब आप ओनली वन लॉट जब सस्ता भाव पे मिल रही है तो 30 के भाव लीजिए या 16 के भाव लीजिए, उस हिसाब से 2-3 लॉट आराम से, बस उतना ही। अब आपकी तीनों लॉट की एवरेजिंग जो भी आएगी उसके ऊपर मार्केट हल्का सा निकलेगा तो आप 25% या 50% लॉट आउट कर देंगे, क्योंकि आपकी कैपिटल सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। और वो अगर रिवर्स मार के ऊपर हो गई तो तब आप बाकी के प्रॉफिट में 100% निकाल देंगे। अभी जैसे पूरा दिन भर टाइम है ना, इसने यहाँ से तो प्रॉफिट दिया, अब इंट्राडे के अंदर स्विंग लेने के लिए घूमेगी तो ये फिगर अगर नीचे बढ़ेगी तो आपकी उसमें फिर से डिके आ जाएगी। तो आप लूजिंग ट्रेड में ज्यादा लंबा समय जी तक सर। होल्ड नहीं करेंगे, विनिंग ट्रेड में लंबा होल्ड होएगी। अभी जी हम सर, लोग बिल्कुल जिस बिल्कुल। कंडीशन में है, अभी हम लोग ईयरली लो पे नहीं है, जो ईयरली फिगर है हम वहां पे नहीं है कि चलो शांति से रखो बोल सकते हैं। तो आपको यही चीज समझना है कि अभी हम किस जगह में है और वहां पे क्या क्या हरकत होने वाला है। अगर हम लोग ईयरली लो पे होते तो हम लोग बोल देते कि चलो यहाँ से लंबा होल्ड मारो। अभी हम लोग इस पॉइंट पे नहीं है, हम लोग ओपन के ऊपर में है, ओपन के ऊपर है। और ये हाई एरिया से डाउन ट्रेंड अगर बनता है ये भयंकर और भी गिर सकती है। तो इधर में इतनी सी प्रॉफिट या जो भी है, जितना हो सके पोजीशन थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट में हल्का होना चाहिए। जैसे इधर में होगा ये चीज, मान के चलिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे इधर में होएगी, मतलब इसके नीचे या इसके आजू बाजू भटकेंगे, वहां पे बोलेंगे लंबा रखो, क्योंकि वहां से लंबा उड़ेगी। अभी इधर से लंबा उड़ने की चांसेस ना के बराबर की ही है। ये गचर पुचर मार रही है तो ठीक है, अभी इसने से एरिया के अंदर आगे की मूव ये कैसे डिसाइड करेगा। अब ये अगर यहाँ पे इतनी सी बचा के रखी हुई है तो चलो यहाँ से ये अगर रिट्रेस भी लेगा तब भी डाउट होगा कि ये नया हाई मार पाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ से ये जो चीज बन रही है ये साइड वेज के जैसा बन रही है ना, तो ये बराबर यहाँ तक मारेगी। लेकिन हम उठा के बैठे 23,000, वहां तक नहीं गया तो, और अगर ये यहाँ तक भी नहीं उठ पाया, उससे पहले गिर गई तो तब ये हाई, ये लोअर हाई, और फिर ये इसको भी फाड़ देगा। तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रखना है। सर ऊपर के साइड में जो है सर रेजिस्टेंस कहाँ पे पड़ रहा है सर? फिलहाल तो यही पे रेजिस्टेंस है। अच्छा, ओके सर। यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस है। इधर पे प्रीवियस सपोर्ट लिया, अब की सपोर्ट इधर है। और इतनी सी एरिया के अंदर में स्टॉप लॉस प्रीवियस अगर मेंटेन किया, इस बार भी इसने कोशिश किया। जो बायर लोग हैं वो अपना साइकोलॉजी को वहां से एक्टिवेट करने की चक्कर में कोशिश किया, बस और कुछ नहीं। अभी ग्लोबल न्यूज, फिर नरेंद्र मोदी जी जीत रहे कि हार रहे हैं, कितने एमएलए उनके फेवर में गया, कौन उल्टा हो गई वो सारे इम्पैक्ट इधर आएगी। अब एफआईआई को पता चला मोदी जी गया, तो वो घटाघट माल काटना चालू कर देगा। फिर ये जो आप देख रहे हो एसएल बची हुई है, इसी की धज्जियां उड़ जाएगी तो कब क्या इम्पैक्ट आएगा किसी को पता है नहीं। रिवर्स हो जाएगा तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। अब जैसे मैं रिवर्स होते हुए देखूंगा ना, तब मैं लॉट बढ़ाऊंगा। फिलहाल तो यहाँ एक लॉट ठोका था, इधर 2 लॉट ठोक दिए। इधर ठोकना चाहिए था बट ठोकूंगा नहीं 7 की प्रीमियम पे, क्योंकि रिवर्स देखूंगा तो ठोकूंगा। तब मेरे को मेजरमेंट मिल जाएगा ना कि ये कम से कम यहाँ तक उठ जाएगा, तो 22,400 की आराम से उठ जाएगी। नहीं तो गुरुवार के दिन फिर हीरो जीरो खेलेंगे।
क्योंकि उस दिन काफी सस्ता प्रीमियम अच्छा खासा रिटर्न हो जाता है। साइकोलॉजिकल लेवल वाला कुछ भी उठा लेंगे। ये देखिए प्रॉफिट बुकिंग मार रही है। ये जोन है, मतलब यहाँ से इस स्विंग को यहाँ तक के अंदर खत्म कर देना है।
चलिए आप लोग देखिए, मैं अभी थोड़ा सा घूम के आता हूँ। बैठ बैठ के कमर लग गया। ओके बाय।